हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड, इसमें आपकी जो वैकेंसी निकली है, मेडिकल डिपार्टमेंट आपकी वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां और वीडियो मिलते रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियां, जिसमें आपका नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप, आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एडमिट कार्ड रियलिटी से जानकारियां जो होती है, उनकी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी वैकेंसी है उसके बारे में, जो कि आपकी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की है। इसमें आपकी मेडिकल की है। इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन चलेंगे, इसका हम पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग। यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्रेस विज्ञापन संख्या है 4/2021 से लेकर 17/2021 तक है। ठीक है, यहाँ पे विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जहाँ पे देख सकते हैं 3706 है। इसमें आप देख सकते हैं 4/2021 की नोटिफिकेशन की निकली गई है और 17 हैं जो कि सामान्य चिकित्सा अधिकारी 2600 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, इसके लिए आवेदन आप ऑनलाइन कर सकते हैं 4 तारीख से लेकर 24 तारीख। ठीक है, ये इसकी छोटी सी जानकारी थी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ नोट कर सकते हैं। इन वेबसाइट पर जाकर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन में जो पूरी जानकारी, इसको पढ़ लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें। अब बात करते हैं उसके ऑप्शन नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारा पहला नोटिफिकेशन है 4/2021 से लेकर 16/2021 का है। ठीक है, इन नोटिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आपको स्पेशल आपका मेडिकल चिकित्सक पदाधिकारी की रिक्त वैकेंसी निकली है, उसके बारे में। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा 4 से लेकर 24 तक आवेदन करना है। वेतन जो आपका रहेगा 9,300 से लेकर 34,000 रहेगा। आपका पेमेंट रहेगा 2 का, ग्रेड पे 5,400। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका स्नातकोत्तर है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा धारी विशेषज्ञ चिकित्सक, जिन्हें क्रम से आप 3 वर्ष तथा 5 वर्षों में कार्य का आपका एक्सपीरियंस प्राप्त हो। वह पुनर्रचित वेतन आपका लेवल 11 का। ठीक है, PV03 आपका रहेगा, दे होगा। ठीक है, उपयुक्त तो कार्य अनुभव को उम्मीदवारों को अनुपलब्धता की स्थिति में उन्हें आपको यानी पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता के सामान्य चिकित्सक के समकक्ष मूल वेतन दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं पदनाम, आपको देखने को देकर रोस्टर है वैकेंसी का। विशेषज्ञ चिकित्सा पद्धति का स्त्री रोग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। विज्ञापन संख्या यहाँ पे आपको दे सकते हैं, ये पूरी डिटेल है इनकी। यहाँ पे आपको जो जिस वैकेंसी के लिए, जिस पोस्ट के लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, फिजिशियन, शिशु रोग, तो यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी वैकेंसियों की। ठीक है, तो इसके बारे में दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं विशेषज्ञ संवर्ग ग्रेड 2, यहाँ पे विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें, उम्मीदवार यानी जो आप अप्लाई करने वाले हैं इस वैकेंसी के लिए, स्पेशल चिकित्सा के लिए, तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय यानी इंडिया की किसी भी विश्वविद्यालय से जो राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद यानी भारतीय चिकित्सा परिषद MCI द्वारा मान्यता प्राप्त हो, यानी MCI मान्यता से प्राप्त हो, विश्वविद्यालय से प्राप्त की MBBS स्नातक एवं संबंधित विषयों में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके बराबर अपनी योग्यता डिग्री या डिप्लोमा या DNB की डिग्री धारित हो। ठीक है, तो बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट के अंतर्गत आपको निबंधित किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि विदेशी विश्वविद्यालय के 4.5 वर्षों के MBBS कोर्स 1 वर्ष का रोटिंग आपका इंटर्नशिप किया हो, या MCI द्वारा आयोजित या FMGI द्वारा के एग्जाम पास हो, या विदेशी विश्वविद्यालय में MCI के मान्यता प्राप्त डिग्री की मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अतिरिक्त आपका MBBS की डिग्री के रोटिंग इंटर्नशिप के पश्चात 3 वर्ष का MD या MS या 2 वर्षों का डिप्लोमा कोर्स किया है, तो यदि वह विदेशी विश्वविद्यालय MCI से मान्यता प्राप्त है तो उनकी आपको डिग्री भी मान्यता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रशिक्षण एवं अनुभव की बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद, जो भारतीय चिकित्सा परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल से यानी या आप जिसने भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से आपने संस्थान में 12 माह का इंटर्नशिप किया है। ठीक है, प्रशिक्षण अनिवार्य है। ठीक है, इंटर्नशिप में 1 दिन की, यहाँ पे इंटर्नशिप की 1 दिन की छूट नहीं होनी चाहिए।
ओवरऑल आपका इंटर्नशिप एक आपका कंटिन्यूसली 365 दिन का होना चाहिए, एक भी दिन की छूट नहीं यहाँ पे नहीं होनी, जो भी हो यहाँ पे बता रखा है। संबंधित विषयों में तथा स्त्री रोग, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, स्नातकोत्तर, शिशु रोग, ENT, नेत्र रोग, आपके पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, मनोचिकित्सक, मूर्छक, चर्म रोग, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विशेषज्ञ की डिग्री, डिप्लोमा, DNB की समकक्ष की योग्यता हो। ठीक है, अभ्यर्थी का यहाँ पे जो है राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद यानी MCI में या किसी राज्य के मेडिकल रजिस्ट्री काउंसिल में स्थायी रूप से आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अभ्यर्थी अपनी राष्ट्रीय चिकित्सा में परिषद में अथवा राज्य के मेडिकल काउंसिलिंग में प्राप्त निबंधन स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र से प्राप्त डिग्रियों के आपको प्रविष्टियों कर लें। ठीक है, छाया प्रति आपको सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, उनको अपलोड करना है। अभ्यर्थी का जो चरित्र अच्छा होना चाहिए, अभ्यर्थी की मानसिक शारीरिक रूप अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड और जो जानकारी है यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, सीमा आपकी आयु की बात करें यहाँ पर आपकी 1/8/2020 के अनुसार पुरुष के लिए 37 और महिलाओं के लिए 40 दे रखी है। अनुसूचित जनजाति पुरुष व महिलाओं के लिए 42, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 40 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी आयु में छूट रहेगी तो दे सकते हैं आप, तो उनके यहाँ पे आपको दे रखा है तो नियम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो यहाँ पे शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे। देखिए MBBS है तो आपको 60 अंक दिए जाएंगे। ठीक, स्नातकोत्तर उच्च डिग्री है और DMA या MS आपका MSH है या उसके बराबर कोई डिग्री है तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे। इस तरीके से आपके MBBS और आपके ये या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो 15-75 हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको देखिए प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पे 5 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम जो आपके अंक रहेंगे 25 रहेंगे तो आपको दे सकते हैं। यहाँ पे किसी वर्ष के अंश के लिए आपको किसी कार्य के दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात आपको 365 से भाग देकर अनुपातिक जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 100 अंक आपके बनेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं MBBS के आपके जो प्रदान किए जाने अंकों के अवधारणा दे सकते हैं 0.6 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं 50% अंक प्राप्त होने पे तो किस तरीके से आपको 30 अंक दिए जाएंगे। 50 इंटू यहाँ पे आपको 0.6। ठीक है, 100 पे आपके 60 यहाँ पे 60 अंक थे तो इस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे करना। ठीक है, तो फ्रेंड बाकी नियम यहाँ पे आप कर सकते हैं। विदेश से प्राप्त सभी डिग्री धारकों MBBS प्राप्त अंकों को 50% पर भी जानी जाएगी बशर्ते उनके निबंधन MCI द्वारा होना चाहिए। तो बाकी आपकी यहाँ जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, आरक्षण के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है तो उनकी जानकारी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आरक्षण कोटि के बारे में बता रहे हैं तो उसको यहाँ पे दे सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इन सब की डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है। यहाँ पे बात करते हैं उम्मीदवार की कोटि और फीस के बारे में। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 200 रुपये, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50 रुपये, आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए यहाँ 50 रुपये, राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के किसी वर्ग के हो तो 200 रुपये यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश है शैक्षिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित जाति प्रमाण, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने जो MBBS की डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट करी है उसके लिए आपको यहाँ पर विधान द्वारा दिए गए चरित्र और आचार प्रमाण पत्र होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने 12 महीने का आपका इंटर्नशिप प्रोसीजर पूरा किया उस संस्था का विधान का प्रमाण पत्र, यहाँ पे ये सब आपको जानकारी है वो यहाँ पे आप पढ़ लें। ठीक, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में जानकारी दे रखी है वो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पर। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दूसरा नोटिफिकेशन 17/2021 नोटिफिकेशन पे। इस नोटिफिकेशन किस तरीके से पहुंचेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए नोटिस बोर्ड है, न्यूज आपको यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पर जाएंगे, यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको यहाँ पे पूरे देखिए ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए एडवर्टाइज नंबर देगा 4/2021, तो ये हमारा नोटिफिकेशन है। तो ये हमारा आप इस पर क्लिक कर सकते हैं व्यू एडवर्टाइजमेंट पे। इसके बाद देखिए नीचे 17 नंबर का आपको दिखाई देगा, ये वाला आपका जनरल मेडिकल ऑफिसर का है। यहाँ पे स्पेशल आपका मेडिकल है, इसकी डिटेल है तो उनके बारे में आप दे सकते हैं। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे अगर पढ़ना चाहे तो देखते हैं अप्लाई के लिए यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो अब मैं 17 नंबर का है तो यहाँ से आपको देखने को मिला, लिंक मैं दे दूंगा तो आप यहाँ पे इजीली जाके खुद चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा नोटिफिकेशन है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वैकेंसी है 2632 है जो कि सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए है। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपका वेतन देखने को मिल जाएगा 9,300 से लेकर 34,000। पे आपका ग्रेड आपका 2 का रहेगा, ग्रेड पे आपका 5,400 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी पूर्व में विशेषज्ञ तो प्राप्त हो उनकी नियुक्ति 3
वेतन वृद्धि का लाभ अनुमान्य होगा। सेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आपको जो कि कैटेगरी वाइज दे रखा है। यहाँ पे आपको सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, यहाँ पे आपको दिनांक, यहाँ पे विज्ञापन संख्या, यहाँ पे देखने को मिल जाए महिलाओं के लिए 35% क्षेत्रीय आरक्षण है। पदों की कोटिवार आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इनके आरक्षण की पूरी जानकारी देखने को आपको कैटेगरीज वाइज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी महिलाओं के लिए आप दे सकते हैं। इस तरीके से रजिस्टर है। ठीक है, तो आपका ये फिजिकल डिसेबल वाला तो 4% है। सामान्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें, उम्मीदवार अनिवार्य रूप से किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से, जो कि आपका राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद हो, एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त हो, एमबीबीएस हो, या उसकी सामान्य शैक्षिक योग्यता प्राप्त की हो। ठीक है, जो बिहार या उड़ीसा मेडिकल एक्ट के अंतर्गत स्थायी रूप से आपके निबंधित रहे। ठीक है, यदि कोई विदेशी आपके विश्वविद्यालय से साढ़े चार वर्षों में एमबीबीएस का कोर्स या 1 वर्ष का रोटिंग इंटर्नशिप करता है, तो उसको आपका एमसीआई या एफएमजीई एग्जाम परीक्षा पास हो। यदि विदेशी आपका जो विश्वविद्यालय है एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल का आपका इंटर्नशिप होना चाहिए सरकार मान्यता प्राप्त अस्पताल से, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। सेम उसी तरीके 1 साल का होना चाहिए। तो सेम यहाँ पे आपको नियम दे रखा है। पात्रता की अवधारणा की बात करें तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं सेम वही नियम रहेंगे जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं। शर्त में एक बार बता देता हूँ, शर्त के लिए आपको क्या क्या रहेगा। यहाँ पे आपका अभ्यर्थी का अच्छा नैतिक आपका चरित्र होना चाहिए, अभ्यर्थी मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी तरीके से उम्मीदवार को समर्थन प्राप्त करना हो, प्रतिरूपण, किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण करना या जाली दस्तावेज, इन सब के बारे में तो यहाँ पे आप चाहे पढ़ सकते हैं। उम्र की बात करें 37 और 40 दे रखी है महिलाओं पुरुष के लिए। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आपको महिला पुरुष के लिए 42, पुरुष और महिला की 40 दे रखी है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के आपको देखा आलोक के निःशक्त उक्त अधिकतम उम्र की 10 वर्ष की छूट रहेगी। तो यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। सेम है नियम, यहाँ पे एमबीबीएस की 60 है, आपका स्नातकोत्तर उच्च डिग्री है तो 15 है। यहाँ पे 25 आपका टोटल नंबर रहेगा। आपको जो वर्ष का अनुभव है 5 के हिसाब से रहेगा। यहाँ पे सेम नियम वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपको क्या क्या आरक्षण के नियम है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फीस सेम आपकी वैसी ही रहेगी जैसी पहले थी। राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को किसी भी वर्ग के हो, महिला पुरुष हो, 200 रुपये रहेगा, बाकी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पैसे जमा करने के लिए यहाँ पे किसी भी तरह डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं। यहाँ पे आपको इन सब के बारे में जो सेम आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इनको यहाँ पे आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑनलाइन आपको भुगतान करने के अभ्यर्थी को चालान की प्रति आपको डाउनलोड करके सुरक्षित रखनी है। ठीक है, तो ये दोनों में ही लागू रहेगा, ये ना कि मैं इसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के दिशा निर्देशों को बदली बाती चेक कर लें। ठीक है, तो ये सब डिटेल है, आपको एक बार पढ़ लें। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर के बारे में, साइज के बारे में दे रखा है। जैसे मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी बताऊंगा, तो उसमें आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो फ्रेंड, ये जानकारी थी आपकी जो कि हमारी वैकेंसी निकली थी उसके बारे में, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन है, व्यू एडवर्टाइजमेंट है, डाउनलोड कर सकते हैं। 4 का यहाँ के लेकर 16 तक आपका नोटिफिकेशन इसका रहेगा, 17 का यहाँ पर है, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेट आपको देखने को मिल जाएगी। 4 से लेकर 22 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 24 तक इसकी आपकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सारी जानकारी, फीस जमा और लास्ट डेट है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो प्लीज जरूर बताएं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी और वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं उनकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी होगी वीडियो के लिए अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने। वीडियो देखने